कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? 97th कौन सी है? The day you know all these, consider yourself prepared for at least polity section. Alright जी, so पार्लियामेंट ने पास की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 and National Judicial Appointments Commission Act 2014. These two laws provided for an independent commission to appoint judges to Supreme Court and High Courts, replacing the. Now, moving on to today's article, जो आज पूछा गया to understand कि NJAC में क्या चीज थी, ये आज ही के न्यूज़पेपर में. So this was NJAC, जो नया अपॉइंटमेंट्स करने के लिए कमीशन बनाया गया. You must be curious. You are not sleeping. You must be curious. Why? What was the composition? इसमें कौन से लोग बैठाए गए? कैसे ये कलीजियम से बेटर था? According to the government, right? So what was NJAC? It was struck down by Supreme Court first of all. और इसका कारण क्या दिया गया था? That it is violative of the basic structure of the Constitution. एक और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है. अगर आपने सारी प्लेलिस्ट देख ली है तो आपका वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड कर जाएगा, देख लेना प्लीज. सो आपको ये लाइन का सिग्निफिकेंस पता चलेगा. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिला सकती कोई भी सरकार. सो सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरप्रेट किया. ये भी कौन से केस में? विच लैंडमार्क जजमेंट? सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the government is having the power to amend the constitution, and this power has been given by the constitution itself. But using the power to amend the constitution, you cannot destroy the constitution. And in order to safeguard the constitution, उसकी आत्मा को बचाना पड़ेगा. उसकी soul is the basic structure of the constitution. Is this clear? So basic structure की example is like independence of judiciary, separation of power, secularism, democracy, federalism. अब इसकी कहीं पर लिस्ट नहीं बनी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिवाइस की, उसके बाद से इंटरप्रिटेशंस में इस लिस्ट को बहुत लंबा कर दिया. सो बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए यह बात बोल दी. The NJAC Act essentially formed an appointment committee comprising the Chief Justice of India, 2 senior judges. Now, in comparison to those 4 judges, now read what is happening. Essentially formed an appointment committee comprising Chief Justice of India, 2 senior judges of the court, Union Law Minister, सरकार आ गई बीच में, and 2 eminent persons to be nominated by a committee. अब देखते हैं कमेटी में कौन है. लेकिन उससे पहले ये समझो कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 2 जजेस हैं. कितने लोग हो गए? ये 3 लोग कहां से आए? जुडिशरी से. 1 हो गए लॉ मिनिस्टर, 2 हो गए एमिनेंट पर्सनैलिटीज. इसकी कौन डेफिनेशन देगा? कोई नहीं देगा, राइट. एग्जाम्पल के तौर पर अभी पंजाब की विधानसभा में बलबीर सिंह सींचेवाल, उनके ऊपर बहस चल रही है. सरकार ने उन्हें मेंबर पार्लियामेंट बनाया था, तो एमिनेंट पर्सनालिटी वो हैं. ऑपोजिशन बोल रही है कि भाई वो इंजीनियर थोड़ी है. ऑपोजिशन के लीडर ने ये बात बोल दी, ही इज नॉट एन इंजीनियर. आप किसी इंजीनियर को लगाओ रिवर पोल्यूशन खत्म करने के लिए. स्टॉप फूलिंग द पीपल ऑफ पंजाब. अब एमिनेंट पर्सनालिटी फॉर वन साइड कैन नॉट बी समटाइम्स एमिनेंट फॉर द अदर साइड. हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट? ये तो सरकार अपने बंदे ले आएगी. तो लेट्स सी, ये एमिनेंट पर्सनालिटीज को चुनने के लिए जो कमेटी है, उस कमेटी में कौन लोग हैं? कल याद होना चाहिए. उस कमेटी के अंदर दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा. नाउ दिस लुक्स फेयर. एक प्रधानमंत्री है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो अभी कौन है जी? कौन है? राहुल गांधी. राहुल गांधी इज नॉट गोइंग टू गो on Modi's side, isn't it? And why would Chief Justice of India be on anyone's side? हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं.
केशव, अच्छा अब वहां पे पहुंचे हो। मैं कहा केशव कौन आ गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑलराइट, बात समझ गए आप। तो एक कमेटी है एमिनेंट पर्सनालिटीज को सिलेक्ट करने के लिए, फिर 3 और 3 व्यक्ति हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए 6, 3 और 3 6 होता है। सीसैट में भी हेल्प करेगा आपको ये। तो ये कौन बन गई जी, ये बन गई एनजेएसी। पता होना जरूरी है, लेकिन इसको स्ट्राइक डाउन ही कर दिया गया, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज ऑल्सो against the basic structure of the Constitution of India, reason being it goes against independence of judiciary and separation of powers. Government deciding judges makes the judiciary uncomfortable. ठीक है जी। और सरकार अगर बिना किसी प्रोसेस के आधार पर अपने बंदे लगाएगी तो अगेन इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या यहां से अपने बंदे लग सकते हैं, शायद नहीं, बिकॉज एमिनेंट पर्सनालिटीज अगर फेयर चुनी जाए तो ऐसा नहीं होगा। नाउ गवर्नमेंट ने कहा, जब ये एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, गवर्नमेंट सेड कि इफ यू डू नॉट लाइक कलीजियम सिस्टम, इफ यू डू नॉट लाइक एनजेएसी, व्हाई डोंट यू ब्रिंग योर ओन सिस्टम विच इज बेटर देन कलीजियम। कितने साल और बैठे रहोगे कलीजियम सिस्टम पे, ठीक बात है, ये होगा डिसएग्रीमेंट। तो फिर कलीजियम के जरिए जो नाम की लिस्ट गवर्नमेंट के पास जाया करती थी, गवर्नमेंट ने अप्रूव करने बंद कर दिए। गवर्नमेंट सेट के बैठे रहो, ठीक है जी। गवर्नमेंट्स तो ऐसी होती हैं और वो चुन के आती हैं, उनका राइट भी होता है। एंड गवर्नमेंट सेट की आप कलीजियम की जो लिस्ट भेज रहे हो, हमें ये जजेस के नाम से एतराज है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वापस भेज सकती है। और अगर दोबारा से कलीजियम उसी व्यक्ति का नाम दे दे तो उस बंदे को लगाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट वापस ही नहीं भेज रही, 2 साल अपने पास रखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से गालियां पड़ती है, फिर भेज देती है, फिर दोबारा से आता है, फिर कहती है लगा रहे हैं, जरा प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तब तक बंदे की रिटायरमेंट एज आ जाती है, तो कहती है ये लो 2 महीने करो अपनी जजशिप और चलो घर। राइट, व्हेन गवर्नमेंट कम्स ऑन डूइंग समथिंग तो उसे करना है। गवर्नमेंट बोल रही है अच्छा सिस्टम लेकर आओ या मेरा सिस्टम लगाओ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम मानते हैं कि कलीजियम सिस्टम इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ओपेक, इट इज नॉट फ्री ऑफ फ्लॉज एंड मिस्टेक्स, बट करता कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट एंड द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। Sukhveer, is Sukhveer attending this class? So in the next 24 hours, if you will attend the class, make sure you write your name under the comment section. आप गायब हो बिल्कुल। Where is Simran? Is Simran attending this class? चलिए, you guys want to be our clients, we want you to be our students. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, क्लाइंट्स तो आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट बिल्कुल तंग नहीं करते, गायब भी हो जाते हो, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हो, राइट। एंड वैसे तो देखो, इट इज एन आर कमर्शियल इंटरेस्ट कि आप क्लाइंट्स बने रहो, बड़ा पीस ऑफ माइंड और शांति है। पर चलो, सो दिस आर्टिकल इज रिटन बाय प्रशांत भूषण, अगेन डिस्कसिंग ब्रॉड रिफॉर्म्स जुडिशरी में जो चाहिए। ही सेइंग ये तो करप्शन का केस है, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट कहां से आ गई, इज व्हाट ही सेइंग। सो करप्शन का केस है, तो करप्शन कैसे खत्म करनी, इस पे ध्यान दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि हमारे पास क्यों भेज दिया इसको वापस, अगर पैसे मिले हैं तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करो ना। मतलब इज दिस अ डस्टबिन कि दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं चलेगा ये बंदा, इलाहाबाद में चल जाएगा।
वहां भेजिएगा, राइट. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. तो इसको रीड करना. जुडिशियल रिफॉर्म्स